देवेंद्र फडणवीस के हाथ से जाएगा डिप्टी सीएम पद, विधायक पद से होंगे अयोग्य। एकनाथ शिंदे से पहले देवेंद्र फडणवीस पर आ सकता है कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने माना चुनावी हलफनामे में छिपाए थे अपने ऊपर दर्ज मामले। अब वकील की गलती बता रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। सीएम पद का सपना देख रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुश्किल में फंस गए हैं। सीएम पद तो दूर, अब उनके हाथ से डिप्टी सीएम पद भी जाता दिखाई दे रहा है। अदालत में देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये स्वीकार किया कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मामलों को छिपाया था। फडणवीस ने सिविल जज वीएम देशमुख की कोर्ट में सौंपे हलफनामे में कहा है कि उनके खिलाफ 2 महत्वहीन मामले थे। इनकी जानकारी जानबूझकर छिपाने का उनका कोई इरादा नहीं था और फॉर्म 26 के चुनावी हलफनामे में उनका नाम शामिल नहीं किया जाना धोखे का मामला नहीं है, बल्कि असावधानी का मामला है। महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी विधायक देवेंद्र फडणवीस के वकील डाबले ने भी अदालत में स्वीकार कर दिया है कि उन्होंने अनजाने में गलती की थी और फडणवीस ने उन पर भरोसा किया था और चुनावी हलफनामे पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वकील ने अपने बयान में इस बात का दावा कर दिया कि फॉर्म भरते समय उन्होंने फडणवीस के खिलाफ 22 लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र किया था, लेकिन 2 लंबित मामले से चूक गए थे। डाबले ने कहा कि चूंकि वह फडणवीस के सभी कानूनी मामलों को देखते हैं, इसीलिए उप मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा किया और चुनावी हलफनामे पर हस्ताक्षर कर दिया। डाबले ने कहा कि मेरे फडणवीस का मामले को छुपाने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी कि 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में 2 महत्वपूर्ण मुकदमों का जिक्र नहीं किया था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। फडणवीस ने बताया कि जब 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा की गई थी, तब वह राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष थे और राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार की देखरेख की जिम्मेदारी निभा रहे थे। फडणवीस ने कहा कि उदय डाबले मेरे स्थानीय वकील हैं और मैंने उनसे नामांकन फॉर्म तैयार करने को कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे ऊपर लंबित सभी मामलों की जानकारी एकत्र करें, लेकिन सूचना के मिलान में अनजाने में 2 शिकायतों के मामलों को छोड़ दिया गया और इसीलिए हलफनामे में केवल 22 मामलों का जिक्र किया गया। हलफनामे में जानकारी छिपाकर देवेंद्र फडणवीस अब बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। अगर अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने का फैसला लिया तो फडणवीस का राजनीतिक करियर खतरे में आ सकता है, क्योंकि फडणवीस खुद ही स्वीकार कर चुके हैं और कोर्ट में हलफनामा भी दे चुके हैं कि उनसे गलती हुई है। भले ही फडणवीस इसे अनजाने में गलती करार दे रहे हों, लेकिन चूक हुई है और ये साफ हो चुका है कि अब फडणवीस पर मामला दर्ज करके उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जा सकती है तो फडणवीस के राजनीतिक करियर पर स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि फिर वो 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और ना ही किसी संवैधानिक पद पर रह पाएंगे। अब फडणवीस की किस्मत पूरी तरह से अदालत के हाथों में है। वैसे इस समय महाराष्ट्र की पूरी सरकार अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, कोर्ट का फैसला आना बाकी है और ये फैसला कभी भी आ सकता है। कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला सुनाया तो फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन शिंदे के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि उनका मामला अयोग्यता से जुड़ा हुआ है। अगर कोर्ट ने शिंदे को अयोग्य करार दे दिया तो उनकी विधानसभा सीट रिक्त हो जाएगी, जिस पर चुनाव कराया जाएगा और एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे और चुनाव जीतकर फिर से सीएम भी बन सकेंगे। लेकिन अयोग्य घोषित होने के बाद उन्हें सीएम पद छोड़ना होगा और इसके बाद महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर फडणवीस भी अदालत के चक्कर में पड़ गए तो फिर सीएम कौन बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।